एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। ऑपरेशंस का मतलब हम बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, कि मैट्रिक्स को हमने चेंज करना है। अब इस मैट्रिक्स में हम क्या ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। जनरली आपके पास 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस कितने हैं आपके पास? 6, जिसमें से आपके पास 3 रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, ERO एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, और 3 क्या है? एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अभी बात करेंगे इसको डिटेल में हम कि ये है क्या चीज। सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशन की बात करेंगे कि ये क्या चीज है। इसका मतलब है कि हम किसी मैट्रिक्स को चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको ऑपरेट करेंगे, और उसके लिए क्या बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसको ऑपरेट करने के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ऑपरेशन क्या है आपके पास, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। कि मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, 3x3 का मैट्रिक्स ले लिया। अब जो आपके पास फर्स्ट ऑपरेशन है वो क्या है? वो कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी 2 रोज को या फिर 2 कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ? अगर आप 2 रोज को इंटरचेंज कर रहे हो, जैसे मैं रो 1 और रो 2 को क्या कर रहा हूं, इंटरचेंज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या होगा कि रो 2 की जगह आप रो 1 लिखोगे और रो 1 की जगह आप क्या लिखोगे, और रो 2 लिखोगे। अगर मैं बात कर रहा हूं कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूं, जैसे मान लो मैं कॉलम 1 और कॉलम 3 को इंटरचेंज कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कॉलम 1 की जगह कॉलम 3 लिखोगे और कॉलम 3 की जगह कॉलम 1 लिखोगे। अब इसको लिखते कैसे हैं ये देखिए जरा। जैसे मैं लिख रहा हूं रो 1, इसको हम बोलेंगे इंटरचेंजेस टू रो 3। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास, अब देखो ये क्या बन जाएगा, रो 1 की जगह मैं रो 3 लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा 7 8 9, रो सेकंड ऐसे ही रहेगी 4 5 6, और रो 1 की जगह सॉरी रो 3 की जगह क्या आ जाएगी, रो 1 आ जाएगी 1 2 3। तो ये है आपकी फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें आप क्या कर सकते हो, किसी भी 2 रोज को या फिर किसी भी 2 कॉलम्स को क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता, अगर जैसे इसी में इसको मैं ऐसे लिखता, इसको लिखता मैं C1 इंटरचेंजेस टू C2। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि कॉलम 1 की जगह आप कॉलम 2 और कॉलम 2 की जगह आप कॉलम 1 लिखोगे, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 5 8 1 4 7 3 6 9। क्लियर? कि तो फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है आपका, कि हम क्या कर सकते हैं, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब किसी भी मैट्रिक के हम क्या कर सकते हैं, 2 रोज या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। अब सेकंड क्या है आपके पास, हम क्या कर सकते हैं, सेकंड जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो। मतलब क्या हुआ, हम किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम को क्या कर सकते हैं, किसी नॉन जीरो एलिमेंट के साथ या नॉन जीरो नंबर के साथ क्या कर सकते हैं, उसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सेम जैसे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू क्या हुआ आपके पास, जैसे मान लो यही लिया था हमने 1 2 3 2 2 4 6 2 7, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। अब मैं क्या कह रहा हूं, a चेंजेस टू, जो दोनों साइड साइन था इस तरह से इंप्लाइज को था इस तरह के साथ, वो इंटरचेंजेस, ये मतलब अब a चेंज हो रहा है। कैसे? जैसे मैंने क्या कर दिया, ट्वाइस a, मतलब a को मैंने क्या किया, सॉरी गलत बोल दिया थोड़ा सा। जैसे मैं किस पे चेंज लानी है, किसी भी रो में मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर।
कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को किसी नॉन जीरो एलिमेंट के साथ या नॉन जीरो नंबर के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो जैसे मैं क्या कर रहा हूं, रो 1 में चेंज ला रहा हूं। जैसे रो 1 में मैंने क्या चेंज लाई, ट्वाइस R1, तो ये जो है चेंज किसमें हो जाएगा, अब R1 को आपने क्या कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 4 6, बाकी सारे ऐसे रहेंगे, 2 2 4 6 2 7। क्लियर कि हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को किसी भी नॉन जीरो नंबर के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर थर्ड, और ये इंपॉर्टेंट भी है, अब ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है ये किस काम आएंगे, ये आएंगे हमारे इनवर्स फाइंड आउट करने के, इनवर्स फाइंड आउट करने के काम आएंगे। इसको हम आगे देखेंगे अभी। तो पहले थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या है, ये है आपके पास एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान सुनना कि हम क्या कर सकते हैं, एडिशन ऑफ एनी रो और अ कॉलम। ध्यान सुनना क्या कह रहा हूं, मतलब कि किसी भी एक रो या एक कॉलम को आप दूसरी रो या दूसरी कॉलम के साथ ऐड कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। मान लो जैसे मैं R1 को R2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, तो 1 जो है वो 4 से होगा, 2 जो 5 से होगा, 3 जो है 6 से ऐड होगा। और जिस रो के साथ या फिर जिस कॉलम के साथ उसको आप ऐड कर रहे हो, उस रो को आप किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट के साथ, नॉन जीरो नंबर के साथ क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर से सुनो मैं क्या कह रहा था, जैसे मैं लिख रहा हूं R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2। अब ध्यान से देखना, चेंज किस में आ रही है, चेंज आ रही है रो 1 में। और कैसे ला रहे हैं, रो 1 को मैं R2 के साथ ऐड कर रहा हूं और R2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं। क्लियर हुआ कि मैं कहने का मतलब क्या है, कि आप किसी एक रो को दूसरी रो के साथ ऐड कर सकते हो, और जिस रो के साथ ऐड कर रहे हो उसको आप किसी भी नंबर के साथ, किसी भी नॉन जीरो नंबर के साथ क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या किया, R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2, तो अब देखो ये क्या बन जाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा, अब R1 प्लस 2R2 मतलब R2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं R2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 4 से कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 प्लस 1 9, 10 10 प्लस 2 12, फिर 12 12 प्लस 3 15, तो बाकी सेम यही रहेगा, क्योंकि चेंज सिर्फ किस में लाई है, हमने R1 में चेंज लाई है। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं, जिस तरह से हमने रो में किया उसी तरह हम किस में भी कर सकते थे, कॉलम में भी कर सकते थे। जैसे मैं क्या करता, यहां पे लिखता C2 चेंजेस टू C2 प्लस 3C1। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं C2 को चेंज करूंगा, C2 को कैसे चेंज किया मैंने, C2 को C1 के साथ ऐड किया, लेकिन C1 को किसके साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो यही है आपका थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन, कि इसमें आप क्या कर सकते हो, किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को आप दूसरी रो के साथ ऐड कर सकते हो, और उस रो को या उस कॉलम को जिसके साथ आप ऐड कर रहे हो उसको किसी भी नंबर के साथ क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है वो पॉजिटिव नंबर हो, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। क्लियर, तो ये थे आपके एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट क्या था, किसी भी दो रोज या किसी भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हो, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को आप क्या कर सकते हो, किसी नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। थर्ड क्या था, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को दूसरी कॉलम या दूसरे रो के साथ ऐड कर सकते हो, जिसके साथ ऐड कर रहे हो उसको आप किसी भी नंबर के साथ क्या कर सकते हो, नॉन जीरो नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब इसके बाद हम बात करेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या है, सिंपल सी बात,
ऐसा मैट्रिक्स whose इनवर्स एग्जिस्ट, whose इनवर्स एग्जिस्ट, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे। अब बात आती है कि ये इनवर्स क्या चीज है। अब इस इनवर्स को हम ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस इनवर्स को हमने डिटर्मिनेंट में भी करना है। इनवर्स दो तरीके से हमने फाइंड आउट करना सीखना है, एक तो एलिमेंट्री ऑपरेशन से और एक तो हम डिटर्मिनेंट में बात करेंगे, उसको तब देखेंगे हम। क्लियर? पहले देखेंगे कि इनवर्स होता क्या है। अब इनवर्स क्या होता है, अगर आपके पास क्या है, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। अगर आपके पास क्या है, ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, m ऑर्डर का, और अगर क्या होता है एंड बी एंड अदर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर m, जो ए का ऑर्डर है वही किसका ऑर्डर होना चाहिए, बी का ऑर्डर होना चाहिए। और दोनों को जब मल्टीप्लाई करें ना, ए बी या फिर बी ए करें, तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए आपको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। क्लियर? कि अभी इसको एग्जांपल से देखेंगे हम। मतलब क्या है इसका, कि अगर आप दो मैट्रिक्स को, जैसे मैंने ए बी निकाला, ए बी को मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट क्या आया आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। रिजल्ट क्या आया आपके पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, और सेम ऑर्डर का होना चाहिए वो भी। तो इस केस में हम क्या कहेंगे, इस केस में हम क्या कहेंगे, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अगर ए बी इज इक्वल टू आई आ रहा है तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए। क्लियर हो रहा है? इसी तरह अगर बी ए इज इक्वल टू आई आएगा तो उस केस में क्या कहेंगे हम, ए इज द इनवर्स ऑफ बी, ए इज द इनवर्स ऑफ बी। और इस बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए, ये बी को ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स को डिनोट कर सकते हैं। अब बी को किसके इक्वल लिखा मैंने, ए इनवर्स के इक्वल लिखा। तो मतलब क्या हुआ, जब ए इंटू ए इनवर्स होगा तो रिजल्ट क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर? कि अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, जैसे ए को किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, बी से, तो रिजल्ट क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो उस केस में बी को क्या कहेंगे हम, बी इज द इनवर्स ऑफ ए, या फिर हम ये बोल सकते हैं ए इज द इनवर्स ऑफ बी। क्लियर? और उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, वहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया 2 3 1 2, एक बी मैट्रिक्स ले लिया 2 -3 -1 2। अब मैं ए बी फाइंड आउट करता हूं। अब मल्टीप्लाई करना बताया था मैंने, कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। पहले 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 प्लस 2 -3 हो जाएगा। क्लियर? फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 3 जा 6 -6 आएगा, और 3 2 जा +6 हो जाएगा। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 जा 2, और 2 इंटू -1 -2। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, -3 +4। तो ए बी कितना है देखो जरा आपका, 1 0 0 1। तो है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का। तो इसीलिए बी क्या होगा, बी इज द इनवर्स ऑफ, सॉरी हाँ, ये बी इज द इनवर्स ऑफ ए। क्लियर? अब बात आती है कि क्या हर एक मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब उसकी बात करेंगे हम।
आपके पास सिर्फ दो ही टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, बात की थी हमने, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और एक होता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? दो तरह के मैट्रिक्स होते हैं आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है? m इज इक्वल्स टू n, m इज नॉट इक्वल्स टू n, मतलब इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होंगे, इसमें डिफरेंट रोज और कॉलम्स होंगे। क्लियर? अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है? इनवर्स एग्जिस्ट भी कर सकता है और नॉट एग्जिस्ट, या फिर नहीं भी कर सकता है। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो कभी भी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो कभी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, उसमें इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का। क्लियर? अब बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स में भी इनवर्स किस मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा। इसको हम डिटेल में करेंगे डिटर्मिनेंट में, जब हम पढ़ेंगे कि आपके पास मैट्रिक्स में एक सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, तो उसकी बात हम डिटर्मिनेंट में करेंगे। अभी तक सिर्फ इतना ही रखो आप कि स्क्वायर मैट्रिक्स में इनवर्स एग्जिस्ट करता है और इस इनवर्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब बात आती है कि एक मैट्रिक्स के कितने इनवर्स हो सकते हैं, और भाई ये बात है, एक थ्योरम हमारे पास जिससे हम बताएंगे कि एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का अगर इनवर्स है तो वो यूनिक होगा। मतलब कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होगा, मतलब उसका एक ही इनवर्स होगा, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो एक थ्योरम भी है, तो उसको देख लेते हैं। सिंपल सी थ्योरम है, तो इसका प्रूफ करना एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन थोड़ा देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। थ्योरम है uniqueness of a इनवर्स। ठीक है? तो उसकी क्या है? इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट then it is यूनिक। कि मतलब अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो यूनिक होगा। कैसे? मान लो आपके पास ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। क्लियर? ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, और मान लेते हैं हम बी इज द इनवर्स ऑफ ए। हमने क्या मान लिया भाई? बी जो है वो किसका इनवर्स है? ए का। तो अब इसका जो इनवर्स है वो बी रहेगा, कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो इसको हम कंट्राडिक्शन वाले मेथड से प्रूफ करेंगे। हम क्या मान लेंगे? लेट सी बी एन अदर इनवर्स ऑफ ए। अगर सी क्या होगा? इनवर्स होगा ए का, तो ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू क्या होगा? आई होगा कि नहीं होगा? ठीक है? तो एक चीज का ध्यान रखना, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं, सेम ऑर्डर के, अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो आपको वही मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे ए आई इज इक्वल टू ए मिलेगा, सी आई इज इक्वल टू सी मिलेगा। क्लियर? अब देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी इज इक्वल टू बी आई। अभी बताया भाई कि क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, अगर किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम क्या करें, किसी भी मैट्रिक्स के साथ, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बी इज इक्वल टू बी आई। आई की जगह देखो मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी भी लिख सकता हूं, बी ए भी लिख सकता हूं, ए सी भी लिख सकता हूं, सी ए भी लिख सकता हूं, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो जैसे मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर,
इसकी जगह मैं लिख देता हूं बी इज इक्वल टू, चलो ए बी लिख देता हूं या ए सी लिख देता हूं। क्लियर? क्योंकि आई किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल भी है, सी ए के इक्वल भी है, ए बी भी किसी के इक्वल भी लिख सकते हो आप। क्लियर? फिर देखो जो बी ए है आपका वो किसके इक्वल है, बी ए किसके इक्वल है, आई के इक्वल, तो इसको आई सी लिख सकते हो। तो आई को अगर सी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, सी। मतलब रिजल्ट क्या आया, मैंने सी एक ऐसा मैट्रिक्स लिया जो क्या था, इनवर्स ऑफ ए, लेकिन आज आके जो हमें सी मिला वो किसके इक्वल मिला, बी के इक्वल ही मिल गया। तो इसका मतलब जो इनवर्स होता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का वो क्या होता है, यूनिक होता है। क्लियर? एक छोटी सी प्रॉपर्टी है इसमें जो बड़े काम आएगी हमारे आगे, उसको भी देख लेते हैं। ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ये मैं इसलिए प्रूफ थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं, इजी है। हालांकि मैं प्रूफ इसका करवाना नहीं था, इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि इसमें एक ऐसी टर्म यूज होगी जो हमें आगे इनवर्स फाइंड आउट करने के काम आएगी। अब देखो ये पूरा एक इनवर्स है। क्लियर? ये आपके पास क्या है, पूरा एक इनवर्स है। अब अगर मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, ए बी, और ए बी का इनवर्स ये है, तो वो किसके इक्वल आएगा आपका, आई के इक्वल आएगा। अभी बताया भाई, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपको क्या मिलेगा, आई मिलेगा। अब यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं क्या लिख रहा हूं देखो ध्यान से, पहले लिख लेता हूं मैं, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स। प्री और पोस्ट मल्टीप्लाइंग, जब भी हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइंग करते हैं, जैसे आप इक्वेशन में यूज करते थे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, जैसे मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, तो उस 2 को आप चाहे इधर लिखो चाहे ऐसे लिखो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन होती थी कमोटेटिव होती थी। लेकिन मैट्रिक्स की जो क्या होती है मल्टीप्लिकेशन, वो कमोटेटिव नहीं होती, इसलिए यहां पर हम यूज करते हैं प्री मल्टीप्लाइंग बाय किसी भी नंबर या पोस्ट मल्टीप्लाइंग। प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब क्या है, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऐसे कर रहा हूं, प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। जब मैंने क्या किया, प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स, तो ए इनवर्स को क्या करना है आपने, टू बोथ साइड, तो ए इनवर्स को पहले लिखना है, तो वो ऐसे आएगा, ए इनवर्स ए बी इनवर्स, सॉरी ए बी इनवर्स ऐसे था, और ए इनवर्स इनटू आई। क्लियर? अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स टू बोथ साइड करता तो ये इनवर्स यहां पर आना था और ये इनवर्स यहां पर आना था। क्लियर? अब देखो, अब ए इनवर्स इनटू ए कितना होता है, आई। क्लियर है कि आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपने इसकी तरफ देख के जाना है कि आपको चाहिए क्या। अब इस बी को हटाना है, तो इस बी को कैसे हटा सकते हैं, अगर मैं बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर भी आएगा, क्योंकि ए इनवर्स इंटू आई, आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे वही मैट्रिक्स मिलेगा। प्री मल्टीप्लाइंग बाय बी इनवर्स टू बोथ साइड। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा आपका, बी इनवर्स बी ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये आई हो जाएगा, और आई किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ए बी इनवर्स ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा आपका, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये प्रूव करना था आपको। क्लियर? तो आगे हम बात करेंगे कि इनवर्स निकालते कैसे हैं, तो उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। यहां तक इतना ही, थैंक यू।